हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस प्रवक्ता पीजीटी राजनीति विज्ञान का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। भारत में आज़ादी से पूर्व द्वैध शासन या दोहरी सरकार व्यवस्था सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का दर्शन निम्न से लिया गया है। तो भारतीय संविधान का दर्शन लिया गया है नेहरू के उद्देश्य प्रस्तावों से, डी वाला इसमें सही आंसर होगा। जबकि अमेरिका संविधान से लिया गया है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का गठन आदि विषय ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और कनाडा के संविधान से लिए गए हैं शक्तियों का विभाजन, संघात्मक शासन व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति आदि। और ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, द्विसदनी व्यवस्था और कानून निर्माण प्रक्रिया आदि। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय चुनाव पद्धति में निहित है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रादेशिक, प्रकार्यात्मक एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति होती है संसद के पास, बी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती केस ने। केशवानंद भारती केस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना है। अगला देखिए, भारत में शिक्षा का अधिकार अब किस श्रेणी में है? तो ये अधिकार अब मौलिक अधिकारों की श्रेणी में है, डी वाला इसमें सही आंसर होगा। संविधान के 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21 को, और अनुच्छेद कौन सा है वो? अनुच्छेद है 21 को के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायिक पुनरावलोकन निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो ये करता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें बी वाला जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। बाकी मुख्यमंत्री, राज्य के एडवोकेट जनरल, राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किसमें सम्मिलित है? तो फ्रेंड्स, पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित है, इसमें सी वाला जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विषय पर राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति एकाधिकार प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य सूची के किसी विषय पर कानून निर्माण के लिए संसद को अधिकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे में संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो वो मुकदमा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी वाला इसमें सही आंसर है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 को किससे संबंधित है? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमने पीछे पढ़ा। 21 को जो है वो किससे रिलेटेड है? वो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, ए वाला इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी भी बिल को धन बिल मानने का एकमात्र अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अधिकार है अध्यक्ष लोकसभा का, ए वाला इसमें सही आंसर है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसी को किसी भी बिल को धन बिल मानने का एकमात्र अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत सरकार के प्रथम न्याय अधिकारी के रूप में माना जाता है? तो वो माना जाता है भारत के महान न्यायवादी, ए वाला इसमें सही आंसर है। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का इंदिरा साहनी बनाम संघ सरकार निर्णय किससे संबंधित है? तो ये जो है ये संबंधित है अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से, ए वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। डी वाला इसमें सही आंसर है। अगला देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में विधायकों के दल बदल के आधार पर सदस्यता भंग करने की व्यवस्था है? तो वो अनुसूची है अनुसूची 10वीं। तो 10वीं अनुसूची जो है वो विधायकों के दल बदल के आधार पर सदस्यता भंग करने की व्यवस्था रखती है। और 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। अगला देखिए, संसद के प्रत्येक सदन में एक सत्र की अंतिम बैठक की तारीख से अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो ये हो सकता है 6 माह का। ए वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 368 368। सी वाला जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव हेतु चुनाव मंडल में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। तो इसमें सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानमंडलों के चुने हुए सदस्य। सी वाला जो है इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के पुनः इकट्ठा होने के कितने समय तक राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के पटल पर रखना होता है? तो वो रखना होता है 6 सप्ताह के अंदर। सी वाला जो है ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 72। सी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस वर्ष में की गई? तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन तो यहीं से निकल रहा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो वो वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 360। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अगला देखिए, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552 552। और वर्तमान में अभी लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 545, जिसमें 543 सदस्य जो हैं वो सभी मतदान द्वारा राज्यों से निर्वाचित किए जाते हैं और 2 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। बी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन देरी कर सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14 दिन। किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक देरी से कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, लोक लेखा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं। सी वाला जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यसभा। अगला देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलकर। ए वाला जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय एवं अध्यक्षात्मक सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों प्रकार की सरकारें प्रतिनिधित्व स्वरूप वाली होती हैं। ये कथन जो है ये सत्य है, बाकी ये तीनों जो हैं ये असत्य हैं। अगला देखिए, किस प्रकार की सरकार में द्विसदनी व्यवस्था एक आवश्यक विशेषता होती है? तो ये होती है संघात्मक सरकार में। सी वाला जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता अध्यक्षात्मक व्यवस्था से संबंधित है? तो वो वाली विशेषता है शक्तियों का पृथक्करण। ए वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूह की उत्पत्ति सामान्यतः किस देश से संबंधित है? तो दबाव समूहों की उत्पत्ति जो हुई थी वो हुई थी अमेरिका से। ए वाला इसमें सही आंसर है। अगला देखिए, नीति निर्धारकों पर दबाव हेतु निम्न में से कौन सी तकनीक दबाव समूह प्रयोग नहीं करते? तो चुनाव लड़ना, ये वाली जो प्रक्रिया है तकनीक है ये दबाव समूह जो प्रयोग नहीं करते, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संविधान अलिखित है? तो इंग्लैंड का संविधान जो है वो अलिखित है।
इसमें बी वाला सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? चीन। इसमें बी वाला सही आंसर है, चीन में एक दलीय व्यवस्था है। आगे देखिए, फिलिबस्टर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संसद में वोट में देरी हेतु लंबा भाषण। ए वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कुलीन तंत्र का लौह कानून की अवधारणा किसने दी? तो ये वाली अवधारणा दी थी रॉबर्ट मिशेल ने। ए वाला इसमें सही आंसर है। अगला देखिए, किस देश में न्यायिक पुनर्निरीक्षण कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका में न्यायिक पुनर्निरीक्षण जो है वो कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है। अगला देखिए, संचार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड्स, संचार सिद्धांत का प्रतिपादन किया नॉर्बर्ट विनर ने। ए वाला इसमें सही आंसर है। अगला देखिए, राजनीति व्यवस्था किसी समाज में अंतःक्रियाओं की वह प्रणाली है जिसके द्वारा बाध्यकारी या सत्तात्मक मूल्यों का निर्धारण एवं निराकरण होता है। ये शब्द किस राजनीतिज्ञ शास्त्री के हैं? तो ये वाले शब्द जो हैं ये हैं डेविड ईस्टन के। ए वाला इसमें सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला नहीं है? तो वो है शक्ति। डेविड ईस्टन के अनुसार शक्ति जो है वो व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला नहीं है। अगला देखिए, राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य लक्षण था संस्थागत अध्ययन। बी वाला जो है इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के रचयिता कौन थे? तो फ्रेंड्स, प्रसिद्ध पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के रचयिता थे हेरोल्ड जे लास्की। ए वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है या किसने कहा? ये कहा था प्लेटो ने। डी वाला जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, जॉन एम मिल्स का स्वतंत्रता का विचार किस प्रकार का था? तो ये था नकारात्मक। बी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार कि राज्य बाधाओं में बाधा करने के लिए है किसका है? ये विचार है टी.एच. ग्रीन का। ए वाला जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किससे संबंधित है? तो ये वाला विचार जो संबंधित है ये है रूसो से। ए वाला इसमें सही आंसर है। या किसने कहा परिवार ही केवल नैसर्गिक समाज है? तो ये कहा था रूसो ने। डी वाला इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन आदर्शवाद से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लास्की। आदर्शवाद से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन अराजकतावाद से संबद्ध नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन जो है वो अराजकतावाद से संबद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का शासन की अवधारणा के प्रमुख प्रवक्ता कौन थे? तो विधि का शासन जो था वो किसकी अवधारणा थी? ये थी डायसी की। इसमें ए वाला जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है या किसने कहा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेनिन। लेनिन ने यह कहा था साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। अगला देखिए, बेंथम किन अधिकारों के समर्थक थे? तो बेंथम जो थे वो कानूनी अधिकारों के समर्थक थे। डी वाला जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समझौतावादी विचारक ने राज्य व समाज दोनों का गठन समझौते से किया? तो वो किया था लॉक ने। बी वाला जो है सही आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन, प्रभुसत्ता की अवधारणा सर्वप्रथम किस विचारक ने प्रतिपादित की? ये वाली अवधारणा जो प्रतिपादित की थी ये की थी बौद्धा ने। बी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के लिए लिबर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इस शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। ए वाला इसमें सही आंसर है। अगला देखिए, नागरिक समाज की अवधारणा में प्राधान्य शब्द किसने प्रयोग किया? तो ये वाला शब्द प्रयोग किया था ग्रामसी ने। डी वाला जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रजातंत्र को बहुमत का निरंकुश तंत्र कहा है? तो फ्रेंड्स, डी टॉकविले ने प्रजातंत्र को बहुमत का निरंकुश तंत्र कहा है। डी वाला जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दार्शनिक ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 निश्चित की थी? तो वो की थी प्लेटो ने। ए वाला जो है ये सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार कि इतिहास का अंत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रांसिस फुकुयामा से। बी वाला जो है ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सैमुअल पी हंटिंगटन ने निम्न का विचार नहीं दिया। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा विचार जो है वो हंटिंगटन ने नहीं दिया है? तो वो वाला विचार है इतिहास का अंत। ये वाला विचार जो है वो हंटिंगटन ने नहीं दिया था, जबकि ये तीनों जो थे ये हंटिंगटन ने दिए थे। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो ये वाला सिद्धांत जो था ये दिया था हंस जे मार्गेनथाउ ने। सी वाला जो है ये सही आंसर है। अगला देखिए, यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का कौन सा ढांचा था? तो उनके अनुसार अराजकतावादी का ढांचा जो था वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का ढांचा था। ये वाला इसमें सही आंसर है। अगला देखिए, 1971 के भारत पाक युद्ध में अमेरिका ने किस प्रकार के राजनयु का प्रयोग किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गन बोट राजनयु। ए वाला जो है ये सही आंसर है। अगला देखिए, एशिया व अफ्रीका को कौन सी नहर विभाजित करती है? तो एशिया और अफ्रीका को जो नहर विभाजित करती है उस नहर का नाम है सुएज नहर। बी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक रक्षा का उदाहरण नहीं था? तो ये था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। डी वाला इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजराल सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांत में से किस पर आधारित था? तो ये वाला सिद्धांत जो था ये आधारित था गैर पारस्परिकता पर। बी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन हुआ था? तो फ्रेंड्स, स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन जो होता ये होता 1972 में। ए वाला इसमें सही आंसर है। अगला देखिए, आसियान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, 1967। सी वाला इसमें सही आंसर है। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। डी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सीमा रेखा भारत व पाकिस्तान को विभाजित करती है? तो वो करती है रेड क्लिफ रेखा। सी वाला जो है ये सही आंसर है। मैकमोहन रेखा भारत चीन, और डूरंड रेखा जो थी पाकिस्तान अफगानिस्तान, और पाक जलडमरू मध्य ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा CTBT कब पारित की गई? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सितंबर 1996 को। अगला क्वेश्चन, परमाणु शस्त्र संपन्न कौन से 5 देश माने जाते हैं? तो वो 5 देश हैं अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। ए वाला जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। सी वाला जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के प्रजातंत्रीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सुरक्षा परिषद का प्रजातंत्रीकरण। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रथम पीठ 1919 में निम्नलिखित के नाम से स्थापित हुई। तो ये हुई थी वुड्रो विल्सन के नाम से। बी वाला जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा सामूहिक सुरक्षा सबके लिए एक तथा एक के लिए सब के सिद्धांत पर आधारित है? ये कहा था हेंस जे मार्गेनथाउ ने। सी वाला जो है सही आंसर है। अगला देखिए, किसे नव यथार्थवाद का जनक माना जाता है? नव यथार्थवाद का जनक माना जाता है केनेथ वॉल्टर्स को। सी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकारों की तृतीय पीढ़ी को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है समूह एवं एकजुटता के अधिकार को। डी वाला जो है ये सही आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि पाचा, कुल्टी और सामुद्री ये तीनों ही ग्लेशियर जो हैं वो लाहौल स्पीति में हैं।
अगला देखिए, तीर्थन जलधारा किस स्थान पर ब्यास नदी में मिलती है? तो फ्रेंड्स, तीर्थन जलधारा लारजी में ब्यास नदी में मिलती है। सी वाला जो है ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है? तो वो है कसोल। बी वाला इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के पहाड़ी राज्यों में मंडी रियासत के राजा की स्थिति निम्नलिखित में से किससे मेल खाती है? तो ये मेल खाती है, राजा ने अपनी प्रभुसत्ता को भगवान के पक्ष में त्याग दिया, ऑप्शन सी से। अगला देखिए, जब फिरोज शाह तुगलक के बेटे नसीरुद्दीन को 1387 के आसपास उसके चचेरे भाइयों ने सत्ता से हटाकर भगा दिया तो उसने कहाँ शरण ली? तो ये कुछ कूट दिए हुए हैं, इनका सही मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि सिरमौर की पहाड़ियों में और कांगड़ा के किले में, ये दोनों ही सही हैं। तो इसमें डी वाला जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चंबा रियासत की स्थापना किस समय के आसपास हुई? तो इस रियासत की स्थापना हुई थी 550-600 ईस्वी के आसपास। ए वाला इसमें सही आंसर है। आगे देखिए, बुढ़ाह नृत्य नाटक की क्या विषय वस्तु है? तो इसकी विषय वस्तु है युद्ध की शौर्य गाथा। सी वाला जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नारगू शरणस्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो नारगू शरणस्थल जो है ये है मंडी जिले में। बी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी तट में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। ये तीनों जो परियोजनाएं हैं ये सतलुज नदी के तट में नहीं है। गज विद्युत परियोजना जो है ये ब्यास नदी कांगड़ा में बनी हुई है, और थिरोट जल विद्युत परियोजना जो है वो थिरोट नाला चिनाब की जो सहायक नदी है लाहौल स्पीति में बनी हुई है। आगे देखिए, भेड़ प्रजनन फॉर्म हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किस स्थान पर है? तो भेड़ प्रजनन फॉर्म जो है ये ताल में स्थित है। डी वाला जो है इसमें सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने पीजीटी पोल साइंस के प्रीवियस पेपर के बारे में भी डिस्कस की। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जल्दी ही मिलेंगे इस प्रकार के और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।